रखते हैं आप कि केजरीवाल का सत्ता में न लौटना, जो विदाई हुई, इसमें मेजर फैक्टर उनकी साख, जिसको उन्होंने बाकायदा स्टेक पर रख दिया था, मेजर फैक्टर वो करप्शन, कट्टर ईमानदार की छवि, आम आदमी का टैग, ये ले डूबा क्या? देखिए, बिल्कुल ये सब चीजें जिम्मेदार हैं उसके लिए। उसकी वजह से उनके सांगठनिक मामले में भी बहुत कमजोरी आई। उनके अपनी डिसिप्लिन जो थी पार्टी की, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। आप देखती हैं कि उनकी बनाई हुई राज्यसभा की एक सदस्य पूरे चुनाव भर उनके विरुद्ध प्रचार करती हुई मिली, जिनके यहाँ, जो उनके बंगले में जिनसे झगड़ा हो गया था, स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी। एक पूरा ग्रुप था जो उसके फाउंडर मेंबर्स वगैरह जिसमें शामिल थे, वो सारे के सारे लोग पूरे दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। उनके द्वारा टिकट न दिए गए करीब 12-13 लोग जो हैं, जो पहले विधायक वगैरह थे, वो सब बीजेपी में शामिल हो गए। तो उस तरह से उनका जो नैतिक बल था और जो ऑर्गेनाइजेशनल बल था वो कमजोर हुआ, काफी कमजोर हुआ। फिर पिछले 4 सालों में, बल्कि 3 सालों में, जब से एलजी बदले हैं दिल्ली के, पुराने एलजी के बाद जब ये एलजी आए हैं, इस पूरे दौरान आप देखें कुछ विशेष बातें हुई। ये बहुत प्रोएक्टिव एलजी थे और इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों, पहले तो उसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर पिछले एलजी ने अपने दस्तखत से जिस नीति को पास किया था, उस पे जांच के आदेश हुए और उस पे पूरे केसेस लगे। फिर इनके हाथ से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन ऑर्डिनेंस के जरिए छीन ली गई। सर्विसेज का मैटर जो आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, ये किसी चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। और फिर ऐसी परिस्थिति वाकई पैदा हुई कि जिसमें सरकार थी तो, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय उसके। जो बात सुकेश कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा खिलाफ गया अरविंद केजरीवाल के, या फिर सत्ता के सबसे ज्यादा खिलाफ गया, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहें, कि भाई नॉन डिलीवरी या फिर नॉन गवर्नेंस। लेकिन उस नॉन गवर्नेंस के पीछे बड़ा फैक्टर ये भी था कि भाई आधी सरकार है राजधानी दिल्ली में, आधी सरकार चला रहे थे अरविंद केजरीवाल, विनय सक्सेना बैठे हुए थे लगातार। बिल्कुल ये सही है, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ। बिल्कुल ये सही है। अपने राजनीतिक कारणों से केजरीवाल वो साहसिक फैसला नहीं ले सके इस पारी में, जैसा उन्होंने 49 डेज में पहली बार जब वो सरकार उनकी बनी थी, जिसमें कांग्रेस का सपोर्ट था, तब उन्होंने 49 दिन में इस्तीफा दे दिया था और फिर से मैदान में कूद गए थे। इधर जब ये मौका ये था उनके लिए, जब सर्विसेज वगैरह में ऑर्डिनेंस आ गया, तो वो था कि इनको इस्तीफा देके और पब्लिक में जाना चाहिए था। लेकिन इनमें वो साहस उस समय नहीं था। सोचते थे कि अगर मुख्यमंत्री की गद्दी मुझसे चली गई तो मेरी पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा कंट्रोल और जो चीजें उन्होंने हासिल कर ली थी, जो पहले उनके पास नहीं थी, वो सब उनसे चला जाएगा। वो ये राजनीतिक फैसला वो उस समय नहीं ले सके और इस चुनाव तक उन्होंने इसको घसीटा। ये सरकार नहीं थी, ये घिसट रही थी। अगर आप जानते, 8-8 महीने से विभिन्न इलाकों में सड़कों के बजट मेंटेनेंस के पास नहीं हो रहे थे। जो सीवर जहां पड़े थे सब खुदा पड़ा है पूरा दिल्ली। और इनकी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव हालत। अभी जब ये जेल से निकले तब इन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैं जेल में था इसलिए नहीं काम हो पाया, अब मैं आया हूं, अब मैं काम कराता हूं, अब मैं सड़क बनवाता हूं। ये, लेकिन वो सब चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई थी नीचे जमीन पर, और इनका जो समर्थक वर्ग गरीब तबकों में आता था, उसमें भी आरएसएस और बीजेपी ने बहुत थोरो काम करके उसमें से चिंक्स ढूंढ लिए थे। और कई जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है शीतल जी। दरअसल अगर जाट बहुल और गुर्जर बहुल 10 की 10 सीटें ले जाए आम आदमी पार्टी माफ कीजिए बीजेपी निकालकर, और मुस्लिम सीटों में, मुस्लिम बहुल सीटों में 12 में से 2 थी, 12 में से 5 पर बीजेपी जीत जाए,